बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CSS 2024 का इस्लामिक स्टडीज़ का आज पेपर हुआ है और इसमें जो MCQs वाला पोर्शन है वो आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हज़रत उमर फ़ारूक कुरैश के किस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे? तो इनका कबीला बनु अदी था। और उसके बाद हमारे पास एक बुक का नाम पूछा हुआ है, ऑथर ऑफ द बुक अल हिस्बा फिल इस्लाम। अल हिस्बा फिल इस्लाम बुक किसने लिखी? ये इब्न तैमिया ने लिखी थी। फिर कुरान करीम में ज़कात के कितने मसारफ़ बयान किए गए हैं जिनको ज़कात दी जा सकती है? वो बेसिकली 8 बयान किए गए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ऐसी हदीस जिसको ताबी बरह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करे वो हदीस कहलाती है मक्तू। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी आवाज़ बुलंद ना करो, ये हुक्म कुरान करीम की किस सूरत में आया है? तो ये सूरह हुजरात में आया था। फिर इसके बाद ये है कि मेज़बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अयूब अंसारी का असल नाम क्या है? तो ये बेसिकली खालिद बिन ज़ैद इनका असल नाम था। फिर क्वेश्चन ये है कि ग़ज़वा खैबर में कितने यहूदी मारे गए थे? तो ग़ज़वा खैबर के अंदर 93 यहूदी मारे गए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उसको हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तर्जमानुल कुरान किसको कहा जाता है, किस सहाबी को कहा जाता है? तो अब्दुल्ला बिन अब्बास को कहा जाता है। फिर इस्तिसहाब एक इस्तिलाह है, इसका मतलब क्या है? इस्तिसहाब जो है ये इल्म फ़िक़्ह, साइंस ऑफ फ़िक़्ह को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, फॉर हाउ मैनी ईयर्स वर द मुस्लिम्स इम्प्रिजन्ड इन शैब अबी तालिब इन मक्का के अंदर शैब अबी तालिब में मुसलमानों कितने साल तक महसूर रहे थे, छुपे रहे? तो वो 3 साल बनते हैं। इसके अलावा कौन से क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, जब हम इसकी बात करते हैं तो ये है कि बेसिकली सहीफ़ा हमाम बिन मुनब्बे मुकम्मल तौर पर किस किताब में मौजूद है? तो ये बेसिकली मसनद अहमद में मौजूद है। फिर इसी तरीके से 12th क्वेश्चन हमारे पास है कि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा का नाम कुरान पाक में किस सूरत में आया? तो ये सूरह अज़ाब में आया था। इसके अलावा क्वेश्चन है कि कुरान करीम में अंबिया के नाम पर कितनी सूरतें हैं? तो अंबिया के नाम पर 6 सूरतें हैं। उसके बाद 14th क्वेश्चन हमारे पास ये है कि तयम्मुम का हुक्म कुरान की किस सूरत में आया है? तो तयम्मुम और वज़ू इन दोनों का हुक्म सूरह मैदा के अंदर आया था। इसके बाद अगर हम 15th क्वेश्चन की बात करें तो 15th क्वेश्चन ये है कि दारुल हिकमा का बानी कौन था? तो दारुल हिकमा जो था वो बेसिकली उसका बानी मामून और रशीद थे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन से हैं? तो किस खलीफा ने सबसे पहले शराब की हद 80 कोड़े मुकर्रर की थी? तो हज़रत उमर राज़ियल्लाहु अन्हु थे। इसके बाद 17th क्वेश्चन है, इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज कशरी ने वफ़ात कब पाई? तो ये 261 हिजरी बनता है, 261 हिजरी में इन्होंने वफ़ात पाई थी। फिर 18th क्वेश्चन है, कौन से इमाम ने मसाले मरसला के इस्तेमाल में ज़्यादा वुसअत से काम लिया? जब इसकी बात करते हैं तो इमाम मालिक ने सबसे ज़्यादा वुसअत की थी इस काम में। फिर मुजद्दिद अल-अफ़सानी का लक़ब ये बेसिकली शेख अहमद सरहिंदी साहब को कहा जाता है। फिर गारमीन जो है ये बेसिकली ज़कात के एक बंदा, एक मकरूज़, जिसे गारमीन को क्या कहते हैं? मकरूज़ कहते हैं। आप इसको ज़कात दे सकते हैं। तो गारमीन का मतलब क्या है? मकरूज़। तो ये थे इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से जो क्वेश्चन पूछे गए थे। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।